बच्चों में आज आपको सूची पर्यावरण पाठ जो मैंने समझाया था उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर सिखा रही हूँ। पहला प्रश्न है, एक पदेन अत्र जीवितम कीदृशं जातम, मतलब वहाँ पर जीवन कैसा हो गया था। तो इसका उत्तर है कि दुर्वहिम, कठिन हो गया था। मतलब वहाँ पर जो सूची पर्यावरण गंदा गंदा था ना, उससे हमारा रहना कठिन हो गया था। अब दूसरा प्रश्न है, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। महानगरों में रात दिन क्या चल रहा है? रात दिन चल रहा है कालाय सचक्रम, लोहे का चक्र चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, कुत्सित वस्तु मिश्रम किम अस्ति। खाने की वस्तुएं कैसी? कुत्सित वस्तु मिश्रम, मतलब मिलावट से युक्त वस्तुएं कौन सी हो गई हैं? तो आंसर है वक्षम, भोज्य पदार्थ जो है उनमें सब में मिलावट हो गई है। चौथा क्वेश्चन है, अहम कस्मई जीवनम काम्ये। हमें किसके लिए जीवन की कामना करना है? तो हमें मानवाय, मनुष्य के जीवन के लिए कामना करना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, केसाम माला रमणीया। कौन सी माला अच्छी होती है? तो इसका आंसर है हरित तरु ललित लता नाम, हरे हरे पत्तों की माला अच्छी लगती है। ये एक पदेन पांचों क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपको याद हो गया होगा, अतिजीवतम कीदृशं जातम दुर्वहिम, अनिशम महानगरे मध्ये किम प्रचलति स्म कालाय सचक्रम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति वक्ष पदार्थम, अयम कस्बे जीवने काम्याय मानवाय, केसाम माला रमणीया, हरित तरु ललित लता नाम। एक वाक्यन प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि किमत प्रकृति शरणम इच्छति। कवि प्रकृति शरण में क्यों जाना चाहता था? क्योंकि इसका आंसर है अत धरातले जीवितम दुर्वहिम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। क्योंकि इस धरती पर रहना जीवन कठिन हो गया था, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता था। और दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसर्वणं कठिनम वर्तते। महानगरों में रहना क्यों कठिन हो गया था? क्योंकि मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तियाँ संति, मार्गों में यातायात की अनेकों पंक्तियाँ थी। एतेन कारणात्, इस कारण से महानगरेषु संसर्वणं कठिनम जातम, इस कारण से महानगर में रहना कठिन हो गया था। अब तीसरा क्वेश्चन है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड में आता है कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। क्या क्या दूषित है हमारे पर्यावरण में? देखिए, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम धरातलम च दूषितम अस्ति। माने हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल और धरातल ये दूषित है, और खाद्य पदार्थ। अब चौथा क्वेश्चन है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ जाने की इच्छा कर रहा है? कवि कहाँ जाना चाहता है पता है? तो कवि क्षणम एकांते कांतारम संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि थोड़ी देर के लिए एकांत जगह में जाना चाहता है। अब पांचवा क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरण भ्रमणीय। स्वस्थ जीवन के लिए हमें कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? तो स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ वातावरण भ्रमणीय, हमको स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति। लास्ट वाले पद्यांश में कवि ने क्या कामना करी है ये देखिए। अंतिम पद्यांश से कवि कामना अस्ति यत तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टानो पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाश्रिता स्यात् मानवाय जीवन भवेत ना इति। अब ये आपके
6 क्वेश्चन है। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है कवि किमत प्रकृति शरणम इच्छति, ये आना ही है तुम्हारे हर एग्जाम में। उसके बाद अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषितम और कवि कुत संचरणम कर्तुम इच्छति। अब इसको लिखना बहुत ईजी होता है। जैसे हमारे किमत से क्वेश्चन लगा तो हम आंसर यहीं से लाएंगे। तो हम कैसे लाएंगे? अत जीवतम दुर्वहम जातम अतः कवि किमत को हटा देंगे प्रकृति शरणम इच्छति। और जैसे अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषितम, तो किम किम की जगह आंसर आएगा। तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष पदार्थम और धरातलम दूषितम अस्ति। अब ये कवि कुत्र संचरण कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ जाना चाहता है? तो कुत्र की जगह आ जाएगा आंसर। कवि क्षणम एकांते कांतारम संचरणम कर्तुम इच्छति। बाकी के जो आईएमपी कम है, इतने ज़्यादा आईएमपी। प्रश्न नंबर 3 है संधि संधि विच्छेद। ठीक है, अब प्रकृति धन ए बराबर हमारी प्रकृति रेप बन गई। अब जब विसर्ग आ गई तो हमारी विसर्ग संधि हो गई। स्यात धन ना धन ए बराबर स्यान नेव, जो हलंत लगने से कौन सी हो गई? व्यंजन। ही धन अनंता बराबर हनंता, जो हमारी हो गई यण स्वर संधि। वही धन अंत धन जगती, तो जो बन जाएगी बहिर्दंत जगती, तो जो विसर्ग लगने से हमारी विसर्ग हो गई। अस्मात् धन नगरात, तो अस्मान नगरात। अब ये तापे हलंत लगा तो व्यंजन। शमधन चरणम, तो सच्चरणम, ये भी व्यंजन। धूमम मुच्यति धूमम मुच्यति, ये भी व्यंजन। अब प्रश्न 4 है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान। तो जो ऊपर जो हमारे ऑप्शन दिए इनको ही भरना है। तो देखो, इदानीम वायुमंडलम भ्रसम प्रदूषम अस्ति, अतजीविनम दुर्वहम जातम, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायक भवति, पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, सदा समय सदुपयोग करिया, भूकंपित समय बहिर्गमने उचितम भवति। और यत्र हरितोम शब्द है। सलिलम का जलम, आम्रम का रसालम, वनम का कांतारम, शरीर का तनु, कुटिलम का वक्त्रम, पाषाण का प्रस्तर। अब ये विलोम पद है। सुकरम का दुर्वहम, दूषितम का शुद्धम, ग्रहणंती का मुच्चितम, निर्मलम का समलम, दानवाय का मानवाय, शांता का अनंता। अब ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण। शक्ति जहाँ अंडरलाइन रहती है वहीं से हमको प्रश्न निर्माण करना रहता है। तो शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति, मतलब गाड़ियाँ काला काला धुआं छोड़ती हैं। तो क्वेश्चन बनेगा गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं। तो कज्जल मलिनम की जगह हमारा की दशम आ जाएगा, तो और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? शक्ति यानम की दशम धूमम मुच्यति। अब उद्याने पक्षिणाम कलरव चेता प्रसारिती, बगीचे में पक्षियों का कलरव प्रसन्नता देता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? बगीचे में किसका कलरव वो देता है हमको प्रसन्नता? तो शब्द क्या है हमारा अंडरलाइन? पक्षीराम। तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे? केसाम। तो क्या बन जाएगा? उद्याने केसाम कलरवम चेता प्रसिद्धयति। उसके बाद है पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा प्रस्तरे पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्मा के नीचे पिसती जा रही है। तो काय के नीचे पिसती जा रही? के। तो लता तरु गुल्मा अंडरलाइन है तो वहाँ के आ जाएगा। अब चौथा है हमारा महानगरेशु वाहना नाम अनंता पंक्तियाँ धावंती, कि बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों की अनेकों लाइनें भागती हैं। तो कहाँ पर के नगरेशु है तो केसु हो जाएगा। तो केसु वाहना नाम अनंता पंक्तियाँ धावंती। लास्ट प्रकृत्या सानिंदो वात्विक सुख विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में हमको सच्चा सुख मिलता है। तो किसके? और प्रकृत्या हमारा स्त्री लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कस्या। ये बहुत आईएमपी बोर्ड में 100% आता है। प्रकृत्या सानिंदो वात्विक सुख विद, तो कस्या सानिंदो वात्विक सुखम विद्धति। मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा अर्थ भी समझाया, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके दिया। अब आपके लिए बहुत इससे लाभ मिलेगा। जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं वो सब ये चैप्टर को नोट कर लेंगे। फिर मैं आपको अगेन जब मैं क्लास लेती हूँ तब कराती हूँ, बट वो आप गलत भी हो सकता है। ये मैंने खुद अपने हाथों से सॉल्व किया है तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी। तो आप ये चैप्टर कैसा लगा, अभ्यास कैसा लगा, इसके कमेंट करें और मुझे
बताएं कि मैम आप अच्छे से समझाते हो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।